माँ सरस्वती के श्री चरणों में कोटि वंदन करते हैं। अब सबसे पहले इस नवीन कार्यक्रम के शुभारंभ में मैं हमारे बीच में विराजित है राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर और हम सबके प्रेरणा के पुंज श्रीमान गोविंद भास्कर जी एवं मैं अशोक जी से निवेदन करूंगा और समस्त अतिथियों से निवेदन करूंगा कि आप पीठा फाड़कर इस कार्यक्रम का अनावरण करावे। सबसे पहले हमारे बीच में जो फैकल्टी मेंबर आए हैं वो इस संस्थान के मेहमान के रूप में हैं। इस मारवाड़ की, इस राजस्थान की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं कोचिंग के संचालक श्रीमान अशोक जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में जिनके सानिध्य में हम इस कोचिंग का आगाज करने जा रहे हैं, गोविंद भास्कर जी सर का साफा पहनाकर सम्मान करावे, बहुमान करावे। सर का बहुत बहुत स्वागत इस कोचिंग परिवार में। और मैं माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करूंगा चंदन जी गोदारा को, सह संचालक कोचिंग क्लासेस के आई और माल्यार्पण कर सम्मान करावे। चंदन जी गोदारा। आगे मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान रामाराम जी का, सोशल साइंस के अपने बीच में विराजमान हैं विशेषज्ञ। माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा चंदन जी को आए और माल्यार्पण कर सम्मान करावे। आपके सामने है बचपन में पिता की मौत, परिवार की जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई की, 10वीं सीबीएसई में टॉपर रहे, अब प्रदेश की दूसरी रैंक से अंग्रेज असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वाकई में सर आप हम सब के लिए प्रेरणा के पुंज हो और आपके पावन, आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो सर का परिचय आपके सामने है। बहुत बहुत आभार, स्वागत और अभिनंदन। आप सभी ने जिस जोश से ये शुरुआत की है, मैं आशा करता हूं कि यही जोश आप बनाए रखेंगे और जो मान सम्मान दिया है सभी ने और स्टूडेंट्स भी जिन आशाओं के साथ आए हैं, ये लंबे समय तक चलती रहे। मेरा 22 कोचिंग के दिनों से या अपने विद्यार्थी काल से ये अनुभव रहा है कि आप लॉन्ग टर्म तक अपने जज्बे को बनाए रखें और ज़्यादा सोशल कांटेक्ट को छोड़ करके अपने बुक से कांटेक्ट में रहें, मतलब यथासंभव खुद के साथ ईमानदार रहें। एक लाइन में बहुत जगह कहता था पहले भी हर संस्था में कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, अगर तुझे कोई मान सम्मान नाम चाहिए तो पहले अपने आप को मिटा दे, सब चीज़ों से दूर कर दे, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब खाक में मिलता है दाना तभी तो पेड़ बनता है, पेड़ पे फल लगते हैं और फिर वो गुले गुलजार होता है। तो मैं यही परमपिता परमात्मा से दुआ करूंगा कि आप इस मोटिवेशन को बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। वाकई में सर आप हम सब के प्रेरणा के पुंज हो। आगे हमारे बीच में उमेदा राम जी खोत जो इतिहास एवं अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ फैकल्टी के रूप में हमारे बीच में है। सभी प्रिय विद्यार्थियों, हम सब ग्रामीण परिवेश से हैं लगभग। तो ग्रामीण परिवेश में जैसा कि सर ने बताया, कई प्रकार की स्टूडेंट को रहते हुए समस्याएं आती हैं, लेकिन जब व्यक्ति एक बात को ठान लेता है तो ये मानिए अपने आप को पहचान लेता है। तो कहावत है, ठान लीजिए, अपने आप को मान लीजिए, अर्जुन बनकर उस चिड़िया की आंख को पहचान लीजिए, तो आपके सारे रोड़े दूर हो जाएंगे। जितनी भी समस्याएं आई है आप खुद उसका समाधान कर सकेंगे। अब मैं अगले पायदान पर हमारे बीच में है मैथ्स फैकल्टी श्रीमान महेश जी सोनी सर। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। आप लोगों के चयन से ही एक शिक्षक की सफलता का मौसम जवा होता है।
ये बात आज मैं यूं ही नहीं कह रहा, जब कल मुझे इस संस्था के पुराने बच्चों के सिलेक्शंस के बारे में बताया जा रहा था, तब मुझे पता चला कि एक शिक्षक की खुशी, जब ये सिलेक्शंस बता रहे थे, इनके चेहरे की जो खुशी थी वो बयां कर रही थी कि एक शिक्षक कब सफल होता है। संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो वो पढ़ाई रूपी सिलेक्शन रूपी सीने के अंदर आग लगनी चाहिए। गंगा कहीं से भी हो गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में चाहिए, कहीं पर भी हो बस आग जलनी चाहिए। इस सिलेक्शन रूपी आग हमेशा इस हृदय के अंदर धधकती रहनी चाहिए। और हमारे बीच में है भूगोल विशेषज्ञ श्रीमान निर्मल राम जी जानी सर। प्रिय विद्यार्थियों, संघर्ष करना जरूरी होता है जीवन से ही। जब अपन छोटी क्लास में होते हैं तो छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँगा कि आप इस मेजर कोचिंग क्लासों में लक्ष्य निर्धारित करें, प्रतिदिन लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ें। प्रतिदिन अपना एक शेड्यूल बनाएं, शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें, इससे ही अपन लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अब हमारे बीच में है श्रीमान रामाराम जी पोटलिया सर। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ही आज यहाँ पे खड़े होने का हमें मौका मिला है। आपको सामने बैठे हो, कुछ समय ये भी था कि हम भी इसी दौर से गुजरे हैं, आपकी तरह बैठ के पढ़ाई भी की, लेकिन दो बात मैं करूँगा। सिलेक्शन मेहनत करते हैं, होता है, आपका भी मेहनत करोगे, सबका होगा, ये आशा है मुझे। 100-150 जने आप बैठे हो, मेहनत करोगे तो हो। और अब मैं हमारे बीच में है प्रदीप जी सर, जो वाकई में मेजर जो नींव लगी है 2020 उसके बाद इस डिफेंस में मैथ और रीजनिंग की फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। वो इस संस्थान के एक पत्थर की नींव के समान है, वाकई में शांत स्वभाव के धनी। मैं खुद उनसे वाकई में एक प्रेरणा लेता हूँ। तो कई जने मोटिवेशन स्टूडेंट खुद हमारे लिए मोटिवेशन बन के आते हैं, क्योंकि उनको जैसे आर्मी में मैंने देखा है, आर्मी में इनका समर्पण स्टूडेंटों का, बैंकिंग एसएससी में इतना नहीं मिलता जितना आर्मी में समर्पण मिलता है। अगर कोई बैंक एसएससी की तैयारी करता है तो वो इकोनॉमिकली उसके घर से थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है। आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चों को मैंने देखा है कि इकोनॉमिक के हिसाब से भी उसको कोई समर्थन नहीं मिलता, ना सपोर्ट मिलता है। एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले बुलाने लग जाते हैं कि वापस आ जा, आप क्या करेगा। कई जनों के ऊपर प्रेशर होता है कि कमा के और पढ़ तेरे हिसाब से, ठीक है। तो आर्मी वालों को मैं देखा है कि उनसे मैं कई बार मोटिवेट होता हूँ। ये जो कई सिलेक्शन ले रखे हैं बच्चे, इनकी कईयों की अगर जर्नी तुम सुनोगे, जो पोस्टर में बाहर फोटो लगे हुए हैं, तो तुम खुद इनसे मोटिवेट हो जाओगे कि ये बच्चे सिलेक्शन के रियल हकदार थे। आपके समय का सदुपयोग करते हुए इस कार्यक्रम को अंतिम कड़ी में ले जाते हुए मैं इस मेजर कोचिंग क्लासेज के डायरेक्टर श्रीमान अशोक जी से निवेदन करूंगा कि आप बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अतिथि फैकल्टी मेंबर का धन्यवाद ज्ञापित कराएं। हेलो, सबसे पहले तो माँ शारदे के चरणों में नमन। आप सबका इस मेजर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। जनवरी 2020 से एक नए मैदान में उतरे थे सेना भर्ती तैयारी को लेकर। बढ़िया तौर तरीके के साथ आज कई सारे परिवारों के वो लाडले वर्दी को समर्पित थे। कुछ दिन बाद विचार आया कि स्कूली छात्रावास चालू कर दें, और वो सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। बच्चे अध्ययनरत थे। अभी 1 महीना पहले कहीं बैठे बैठे एक ख्याल आया था कि सिर्फ एक सेना की ओर ही प्रेरित नहीं करें, कई सारी केंद्र सरकार की ऐसी भर्तियां हैं, हम उन सभी भर्तियों में हमारे लाडलों को वर्दी में देखना चाह रहे हैं। बड़ी अनुभवी फैकल्टियों के साथ मीटिंग हुई और सब ने एक साथ कदम रखने का जो निर्णय लिया, उन सब का मैं मेजर कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। ऑफलाइन स्टूडेंट को ऑनलाइन कोर्सेज फ्री उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक टेस्ट सुविधा रहेगी और प्रत्येक दिन आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी क्लास हो जाएगी उनसे जो क्वेश्चन उत्तर बन रहे हैं या आईयूई भर्तियों के अंदर जो सीधे प्रश्न है उसको आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में हमेशा प्रयास करने के लिए भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ जो छात्र छात्रावास में रहना चाहते हैं उनके छात्रावास की सुविधा, इसी के साथ लाइब्रेरी की सुविधा, आने जाने के साधन की व्यवस्था, छात्र और छात्र दोनों के लिए लाइब्रेरी, छात्रावास। तो इसी के साथ
जो स्टूडेंट फिजिकल से जुड़ना चाहता है, क्यों पहले मेजर डिफेंस एकेडमी थी जो आर्मी की तैयारी करवा रहे थे, फिजिकल का काम इस संस्थान का शुरू से रहा है और फिजिकल में मेजर डिफेंस एकेडमी का नाम बाड़मेर में सबसे शीर्ष पर है। ये सब आप सब जानते हो, सारे विद्यार्थी जानते हो। तो इसलिए क्योंकि जो भी आपके जिस सैन्य भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो इसमें फिजिकल भी है, लेकिन पहले सभी में पेपर है उसके बाद फिजिकल है, तो साथ साथ में उसकी भी सुविधा रहेगी। छात्रावास, लाइब्रेरी सहित तमाम सुविधाएं ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री, प्रैक्टिस सेट, साप्ताहिक टेस्ट, यानी आपके भविष्य के लिए आपका बेहतरीन हो सके, विद्यार्थी का हित हमेशा सही हो सके, विद्यार्थी के समर्पण में, विद्यार्थी के हित में ये संस्थान हर कदम आगे रहेगी। ये मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं और आप इसी उम्मीद पे खरा उतरे और अपने माता पिता का नाम किस प्रकार रोशन हो उस बात का थोड़ा मंथन करें, सोचे, आज ही लग जाए। दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसी आ चुकी है, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जल्दी एसएससी जीडी की भर्ती आएगी। 2018 के बाद रेलवे ग्रुप डी की भर्ती नहीं हुई है, बहुत जल्दी आने वाली है और रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट भी आया है, आरपीएफ की भर्ती जल्द आने वाली है। यानी जिन भर्तियों का अपन ने जो, और आर्मी एमएस की आ चुकी है, आर्मी एयरफोर्स की तो आप देख रहे हो 4-4 महीनों से लगातार आ रही है। सर आपको इंग्लिश बहुत मजबूती के साथ करा देंगे जो एयरफोर्स का स्टूडेंट है। सबसे पहले अपन लेंगे जो इन सभी भर्तियों में कॉमन सब्जेक्ट कॉमन है, जितना भी मैथ लगभग अधिकतर में सेम है, रीजनिंग सेम है, इंडिया जी के सब में है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक, करंट सभी में आता है, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों। पहले हमारा प्रयास यही रहेगा 2 से 3 महीनों तक सारे कॉमन टॉपिक लेंगे। उसके बाद यदि किसी वैकेंसी के अंदर कोई एक आधा टॉपिक यदि अलग पड़ता है तो उनको अलग करवा दिया जाएगा। एक भी टॉपिक आपसे वंचित नहीं रखा जाएगा, आपके हित में सारी बातें की जाएगी।